यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी माताओं, बहनों, बहू बेटियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक स्नान की एक नई कहानी। एक घर में दो सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा, बहू, कल से कार्तिक मास लग रहा है, मैं सुबह ही कार्तिक स्नान करूंगी। बहू ने पूछा, माँ जी, कार्तिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। सास बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर बहू बोली, माता जी, ये नारायण, तारायण और पारायण कैसे करते हैं? सास बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाने के बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, जल की धारा का दर्शन करो। पारायण मतलब रामायण एक मास में पूरी पढ़ो। हो गया पारायण। बहू बोली, फिर तो माँ जी, मैं भी कार्तिक मास नहाऊंगी। तो सास बोली, अरे नहीं, अगर तू भी नहाएगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा? उसकी बातें सुनकर बेचारी बहू डर गई। दूसरे दिन सासू जी सुबह 4 बजे उठी और तालाब में नहाने गई। उसके बाद ही बहू भी उठ गई और मटके के नीचे कुंडे में पानी भरा था, वो उसमें नहा ली। नहाने के बाद नारायण, तारायण कर लिया। रोज कुएं से पानी भरने जाती, तब कुंडे में भी थोड़ा पानी भर देती। एक दिन की बात है, वो कुएं पर पानी भरने गई तो उससे घड़ा नहीं उठ पाया। रोज तो उठा कर ले जाती थी, पर आज न जाने क्यों नहीं उठ रहा है। वह सोच में पड़ गई। इधर उधर देखा तो एक लड़का दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और कहा, भाई, मुझसे ये घड़ा नहीं उठ रहा है, जरा उठा दो। रोज तो उठा लेती हूँ, आज नहीं उठ रहा है। उस लड़के ने बहू की मदद कर दी और कहता जाए, सासू माँ नहाए तालाब में और बहू नहाए कुंडे में। रोज का नियम बन गया। उससे रोज घड़ा नहीं उठता। वही लड़का बहू की मदद करता और वही बात बोलता। सास नहाए तालाब में, बहू नहाए कुंडे में। एक दिन बहू ने उससे पूछ लिया, भाई, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? वह बोला, तुम रोज नहाती हो कुंडे के पानी से। बहू बोली, तुझे कैसे पता है और तुम्हारा नाम क्या है? वह बालक मधुर मुस्कान से बोला, मेरा नाम राही दामोदर है, और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू देखती ही रह गई। भगवान श्री दामोदर के चरणों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अज्ञानता बस आपको पहचाना नहीं। इधर सासू जी को 5 दिन हो गए कार्तिक नहाते हुए। उसने बहू से कहा, कल मैं कार्तिक के जोड़ा जोड़ी जिमाऊंगी। कल पक्की रसोई बनाना, खीर, पूरी, हलवा, सब्जियां बनाना। बहू चिंता में, कार्तिक स्नान तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊं? सोचते हुए रात निकल गई। सुबह नारायण नारायण किया और कुएं पर पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वहीं खड़ा था। बहू ने अपनी समस्या बताई। दामोदर ने कहा, बहन, चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा। जोड़ा जिमने। बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी? दामोदर बोला, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना, मैं आ जाऊँगा।
बहू बोली ठीक है। दूसरे दिन नारायण तारण किया और खीर पूरी हलवा सब्जियां सब बनाई। सासू जी ने कहा जोड़ा बुला लाई, भोजन तैयार है। सास ने थाली परोसकर जोड़ी को जिमने के लिए रख दी। बहू भी थाली परोसकर पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में थाली लेकर गई और घंटी बजा दी। घंटी बजते ही राधा कृष्ण आ गए। बहू की रसोई में राधा कृष्ण ने बैठकर भोजन करने लगे। बहू भागकर सास के जोड़े को भी परोस रही और रसोई में बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा सासू माँ ने जोड़े को पैसे कपड़े दे रही है और अंदर जाकर सोचने लगी मैं दामोदर को क्या दूंगी। बहू के मन की बात भगवान समझ गए। भगवान तुरंत बोले तुलसी लाकर मेरे हाथ में रख दो। बहू समझ गई और तुलसी का पत्ता लाई, दामोदर जी के हाथ पर रख दिया। तुलसी जी तो सोने के टके में बदल गई। मज़े में दोनों जने जिम कर चले गए। अब सासू जी ने कहा चल बहू अपने भी भोजन कर लें। रसोई में गई, देखा 2 थाली हीरे मोतियों माणिकों से थाल भरे हुए थे। कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह भी मिले। सासू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ आए। सास बहू दोनों का कार्तिक स्नान पूर्ण हो गया। राधा दामोदर भगवान जैसे बहू का कार्तिक स्नान पूरा किया वैसे सबका करियो। जैसे उनकी रसोई में जीवने आए वैसे सबकी रसोई में जीवने आइयो। बोलो कार्तिक के राय दामोदर की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।